बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम नया चैप्टर करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अजारादाराना मुकाबला। इससे पहले आपने दो केस पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। अब ये जो आपका केस है मार्केट में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अप टू द अर्ली 1920s द क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्राइस इंक्लूडेड टू मेन मॉडल्स, प्योर कंपटीशन एंड मोनोपोली। 1920 से पहले क्लासिकल के नज़रियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी और दो मॉडल बहुत अहमियत के हामिल थे, एक मुकम्मल मुकाबले का, एक अजारादारी का। अब आप जितने भी क्लासिकल थ्योरी को पढ़ेंगे वो हमेशा अपनी अजम्पशंस में लिखते हैं कि मार्केट में जो है परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, फ्री ट्रेड होती है। ये जो मोनोपोली है ये परफेक्ट कंपटीशन की ज़िद है। डुओपोली मॉडल्स वर कंसीडर्ड एज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज रेदर देन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। डुओपोली मॉडल होता है जिसमें दो फर्म्स को प्रोडक्शन की सप्लाई और प्राइस पे मुकम्मल कंट्रोल होता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ये लागू नहीं होता। द जनरल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर फ्रॉम मार्शल टू नाइट वाज प्योर कंपटीशन। अब आप आम तौर पे जितने भी माशी तौर पे मॉडल्स पढ़ेंगे ना, उसमें मार्शल से लेकर नाइट तक परफेक्ट कंपटीशन को ही अहमियत हासिल है। इन द लेट 90s इकोनॉमिस्ट बिकेम इंक्रीजिंग डिससेटिस्फाइड विद द यूज़ ऑफ प्योर कंपटीशन एज एन एनालिटिकल मॉडल ऑफ बिजनेस बिहेवियर। 1920 के बाद क्लासिकल के जो ख्यालात थे वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। उनका जो ख्याल था कि मार्केट में मुकम्मल मुकाबले के हालात पाए जाते हैं, इकोनॉमिस्ट ने उसको अपने डिससेटिस्फाइड हुए। उन्होंने कहा कि इसमें मुकम्मल मुकाबले के हालात मार्केट में नहीं पाए जा सकते। क्यों? देखिए 1920 में पहली बात है, ऐसा हुआ क्या था, आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी ये ख़त्म हुई थी। पहली जंग अज़ीम आपकी 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को 1918 को ख़त्म हुई। इस आलमी जंग की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी बुरी तरह से मुतासर हुई। अमेरिका में भी जो है वो आलमी के साथ बाजारी और रिसेशन पीरियड यानी कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई। यूरोपीय कंट्रीज़ में तो बहुत बुरा इकॉनमी का हाल हुआ, उनका जो बैंकिंग सिस्टम था वो अनस्टेबल था। अब जितने भी मुल्क थे वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे इकॉनमी को बेहतर बनाने की। उस सूरत हाल में इकोनॉमिस्ट ने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन के हालात जो है वो अमली ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए अपना बैंकिंग सिस्टम बेहतर किया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम किए, अपनी जो कर्जे देते थे उसको महदूद करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया। ऑटोमोबाइल्स जो है ऑटोमोबाइल अमेरिका में ऑटोमोबाइल्स को वसी तर आबादी के लिए काबिल रसाई बनाया गया। तो उस सूरत में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो मुतमिन नहीं थे आपके प्योर कंपटीशन मॉडल पे। उसमें की वजह क्या है? द अजम्पशन ऑफ अ होमोजेनियस प्रोडक्ट इन द थ्योरी ऑफ कंपटीशन डिड नॉट फिट इन द रियल वर्ल्ड। अब परफेक्ट कंपटीशन की 5 शराइत का मजमुआ है जिसकी सबसे बड़ी शर्त है कि होमोजीनियस प्रोडक्टों के शय की इकाइयाँ एक जैसी हों। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जितनी भी शया ट्रेड के लिए आएंगी मार्केट में उनकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं हो सकती हैं। मज़ीद इसकी शराइत क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हों, आप मुकम्मल तौर पे आपके जो कंज्यूमर हैं उनको मार्केट का इल्म हो, आपकी फ्री ट्रेड हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी किस्म की रुकावट ना हो, हालांकि रुकावट होती है तो, लेकिन ये होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर मुतमिन नहीं थे। Furthermore, advertising and other selling activities practices widely used by businessmen could not be explained by pure competition. Finally, firms expanded their output with falling costs without, however, growing infinitely large as the pure competition model could predict in the event of continuously decreasing cost। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्या सूरत हाल हुई थी कि आपके जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं इश्तिहारबाजी और दीगर फ़रोख्तकारी खिदमात में ख़ासा इजाफा देखने को मिला। मज़ीद ये भी देखने को मिला कि फर्मों ने वहाँ शय को पैदा किया जहाँ इनकी जो औसत को आपकी एवरेज कॉस्ट थी, औसत मुसारिफ कम से कम होने की बजाय अभी गिर रहे थे। तो इस सूरत में इट वाज इन पर्टिकुलर दिस लास्ट फैक्ट ऑफ फॉलिंग कॉस्ट that produced dissatisfaction and caused a widespread reaction against pure competition theories। ठीक है, इन हालात की वजह से शदीद रद्द अमल देखने को मिला मुकम्मल मुकाबले के मॉडल में। अब क्या हुआ कि इसमें जब बहस चल रही थी, एनालिसिस किया जा रहा था, द डिससेटिस्फैक्शन
गेव राइज टू अ लार्ज सीरीज ऑफ आर्गूमेंट एंड द पब्लिकेशंस। इसमें एक ऐसा इकोनॉमिस्ट भी आया जिसने एक बड़ी पब्लिकेशन की, इस गैर तसल्ली बख्श हालात में अपने दलाइल पेश किए। कौन से गैर तसल्ली बख्श थे? एक ग्रेट कॉस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द 1920s, एक बड़ी बहस जो थी वो इस मॉडल के ऊपर चल रही थी, और इसी में जो है एक बड़ा नाम देखने को मिला, द अर्लीस्ट समरी ऑफ द कॉस्ट कंट्रोवर्सी इज़ टू बी फाउंड इन पीरोज सराफाज आर्टिकल। ठीक है, पीरोज सराफा जो थे ये इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इस बहस में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। अब उस आर्टिकल में उन्होंने जो सबसे अहम बात लिखी वो क्या थी कि फॉलोइंग डिमांड कर्व फॉर द इंडिविजुअल फर्म्स। देखें, आपने जब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मॉडल किया उसमें एक ही डिमांड कर्व था जो एवरेज रेवेन्यू के खत को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि अलग अलग हर फर्म का इनफरादी तौर पे मनफी झुकाव का गिरता हुआ ख़त तलब होना चाहिए। दूसरी बात जो आर्टिकल में उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि यू शेप सेलिंग कॉस्ट कर्व इनटू द मॉडल। ये यू शेप वही कॉस्ट कर्व मॉडल ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व्स हैं। ठीक है, कि आपके जो है यू शेप के फ़रोख्तकारी के कॉस्ट के जो ख़त हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। ये जो इनके जो दो अहम पॉइंट थे ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हुए कि यू शेप वाले ख़त फ़रोख्तकारी का मॉडल उन्होंने पेश किया और हर फर्म का मनफी झुकाव का ख़त तलब मुतारुफ़ करवाया। ये जो दोनों उन्होंने ख़यालात पेश किए अपने आर्टिकल में, ये इतने ज़्यादा अहमियत के हामिल हुए कि इनको इस माना गया कि नज़रियाती और हकीकी लिहाज से दोनों काबिल जो कबूल हैं और मौजू हैं। अब इन्हीं के इन दो अहम नकात के ऊपर मज़ीद इकोनॉमिस्ट ने काम किया। वो कौन से थे? देखें, दिस सेम लाइन वाज अडॉप्टेड इंडिपेंडेंटली बाय ई चैम्बरलिन। इनका पूरा नाम है एडवर्ड चैम्बरलिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ था। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को लेके मज़ीद दलाइल दिए। और दूसरी आपकी इकोनॉमिस्ट हैं एंड बाय जॉन रॉबर्टसन, इनका ताल्लुक़ ब्रिटिश बरतानिया से, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों ने अलग अलग काम किया, अलग अलग अपने जो है वो आर्टिकल लिखे, लेकिन इनके ख़यालात जो में इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन वो एक ही नतीजे पर पहुँचे जो पीरोज सराफा ने पेश किया कि हर फर्म का इंडिविजुअल जो है वो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होना चाहिए और यू शेप के सेलिंग कॉस्ट कर्व जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, अब ये जो था इन वर्क बोथ पब्लिश्ड इन 1933, 1933 में जो है इनका किया हुआ काम जो है वो पब्लिश किया गया। देखें, अब इन जो मॉडल मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने पेश किया उसको कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल। ठीक है, नामुकम्मल मुकाबले का मॉडल। और एडवर्ड चैम्बरलिन ने जो मॉडल पेश किया उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अजारा दराना मॉडल, जाना दराना मुकाबले का मॉडल। अब आपने इस चैप्टर में जितना भी मॉडल पढ़ना है वो चैम्बरलिन का ही पढ़ना है। ठीक है जी, ज़्यादातर इन्हीं के पेश करदा मॉडल के ऊपर हमने बात करनी है। अच्छा, अब जो है वो सादा लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आखिर होता क्या है इस बहस के बाद। देखें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ द टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो आपका जरादराना मुकाबला है ये नामुकम्मल मुकाबले की ही एक किस्म है। सच दैट देयर आर मैनी प्रोड्यूसर्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर बट सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर एंड नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, कि ये जो जरादराना मुकाबला है नामुकम्मल मुकाबले की ही एक शक्ल है। जरादराना मुकाबला मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कई एक फ़रोख्तकार यानी जारादार शय के इम्तियाज़ की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएटेड इम्तियाज़ की बुनियाद पर आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। और सबसे जो अहम पॉइंट ये है कि ये जितनी भी जो भी शय पैदा करते हैं ना, इनका कोई
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे जितने भी आप टूथपेस्ट देख लें, उनकी पैकिंग में, उनके जो है वो खुशबू में, उनके जायके में फ़र्क होता है, उनकी शेप में भी फ़र्क होता है। शैम्पू हैं, आप जितने शैम्पू देख लें, जितनी भी कंपनियों के शैम्पू हैं, उनकी बोतलें फ़र्क हैं, उनके टाइटल फ़र्क है, उनकी पैकिंग फ़र्क है, उनके अंदर खुशबू का फ़र्क है। जितने वॉशिंग पाउडर हैं, साबुन है, सब आपस में फ़र्क है। ये जो जितनी भी शिया इस तरह की देखने को मिल रही हैं, एक्चुअली दिस इज़ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन केस। ठीक है, यही अब मज़ीद इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।